जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाए। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह सोचना घमंड है। इसलिए आप आत्मविश्वास को अपना लें और घमंड को छोड़ दें। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सच्चा होता है। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। अकेले बैठकर
खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वह अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा,
क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अतिप है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो। तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कितना अजीब है ये दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहां तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। लोगों का क्या, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो।
बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त, सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। वह अपना ही घर जला रहा है, जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो, बदलेगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वो भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वो था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा ग्रास्प है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वो कड़वा है, खुदगर्जी की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट छिप जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए,
बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है। और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं। इसलिए बड़ा सोएं और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो, यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। जीवन में, दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान के भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। सत्य के राह में चलना अच्छा है। इस राह में भीड़ कम मिलती है। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है तो उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हम चाह तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।